हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? और मैं रुद्रेश राघव। पूरे भारतवर्ष में से आप कहीं से भी हो, आप किसी भी राज्य से हो, लड़का हो या लड़की, आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन और शानदार मौका असम राइफल में। अरे साथियों, असम राइफल जो कि पैरामिलिट्री यानी कि अर्धसैनिक बल का एक हिस्सा है और जो कि सरकारी नौकरी है, आपकी परमानेंट भर्ती है साथियों। और ये जो असम राइफल की भर्ती होती है प्यारे साथियों, मैं आपको इसका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस बताने वाला हूं और सारी जानकारी आपको डिटेल में देने वाला हूं कि इसके फॉर्म कब आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो भी युवा साथी हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्रत्येक युवा साथी, असम राइफल में योग्यता जैसे 10वीं, मात्र 10वीं पास चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी खास बात क्या है 10वीं पास के साथ, कि आपका जो वेतन है कम से भी कम 60 से 61 हजार से आपकी शुरुआत होती है पेमेंट की। तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन और शानदार मौका रहता है। आइए शुरू करते हैं इस प्यारे से सेशन को, ध्यान से देखेंगे सभी साथी और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। असम राइफल्स कांस्टेबल ट्रेडमैन रिक्रूटमेंट 2025 ऑल इंडिया, यानी लड़का या लड़की कोई भी कहीं से भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है। और ध्यान रखें, सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी जॉब हो, XYZ, किसी भी जॉब पे अगर आप देते हैं, कोई भी जॉब जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, उसमें पूरे भारतवर्ष में से कोई भी फॉर्म डाल ही सकता है। ठीक है, तो मतलब ये नहीं सोचना है कि मैं तो इस स्टेट का हूं, उस स्टेट का हूं, लड़का हूं, लड़की हूं, कोई भी इसमें फॉर्म डाल सकता है साथियों। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, तो इसमें ध्यान दें 10th पास आप होने चाहिए और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और ITI सर्टिफिकेट। जो हमारी ट्रेड टेस्ट होती है, जैसे फिटर है, मैकेनिकल है, लाइन है या मैकेनिक है, ऐसे जितनी भी पोस्ट होती है उन पे ज्यादातर क्या मांगा जाता है, आजकल सब में ITI मांगी जाती है, जितनी भी हमारी टेक्निकल ट्रेड आ रही है आजकल। ठीक है, तो यहां पर सबसे मेन चीज तो आपकी क्या है, पहले तो है भाई आपकी 10वीं क्लास आप पास होने चाहिए। ठीक है, चलिए वैकेंसी डिटेल के बारे में बात करें तो कांस्टेबल की है और ट्रेड्समैन की वैकेंसी है। एज लिमिट आपकी 18 साल से 23 वर्ष रहती है जनरल के लिए। ठीक है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है तो आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी, लाइक SC/ST 5 इयर्स और OBC 3 इयर्स। क्लियर? अब यहां पर जो मेन चीज है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे ट्रेड्समैन के लिए आपकी आयु सीमा 18 से 27 वर्ष, या और भी ऐसे कई टेक्निकल पद होते हैं जिन पर आपकी उम्र सीमा 18 से 27 वर्ष मांगी जाती है। ठीक है, तो ये है आपकी उम्र सीमा के विषय में। और सभी साथी ना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना सभी को। नेक्स्ट पे रखा है, इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात करें तो साथियों जनरल, SC, OBC, EWS और जो मेल कैंडिडेट है उनकी हाइट कितनी चाहिए, 170 सेंटीमीटर। एक चीज ध्यान रखना, 170 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है तो मतलब 170 सेंटीमीटर ही चाहिए। मतलब आप अगर ये कहो मेरी तो 169.99 है तो भी आप इसमें फेल हो जाओगे, ये बात दिमाग में बैठा लेना। कभी आप ये सोचो कि चलो चल जाएगी, चलने वाली नहीं है। पैरामिलिट्री की जितनी भी हमारी फोर्स है, असम राइफल, ITBP, BSF, CSP, CISF है ना, SSB, जितनी भी पैरामिलिट्री की भर्ती है, ध्यान रखना 170 हाइट चाहिए तो चाहिए। 170 में 0.1 चलेगा, लेकिन 169.99 नहीं चल सकता, ये ध्यान रखना। हाइट का बहुत तगड़ा रोल होता है इसमें। ठीक है, इनको लंबे ठाड़े लड़के चाहिए भाई, बिल्कुल भी कम चाहिए ही नहीं। और इनकी जो चेस्ट है 80 से 85 सेंटीमीटर इनकी चेस्ट होनी चाहिए, यानी कि 5 सेंटीमीटर का फुलाव। और जो ST मेल कैंडिडेट्स हैं, ध्यान दें साथियों, आपको छूट मिलती ही है, चाहे एज की बात करें या फिर आपकी हाइट की बात करें या चेस्ट एक्सपेंशन की, सॉरी चेस्ट के मेजरमेंट की बात करें, आपको हर जगह छूट मिलती है। जैसे देखें आप, ST मेल कैंडिडेट्स हैं जो उनकी 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट आपकी ये जो है 76 से 81 है। गोरखा एंड अदर्स की जो हाइट है वो है 165 सेंटीमीटर और चेस्ट है आपकी वही सेम टू सेम नॉर्मल रहती है। और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो हाइट है वो 157 सेंटीमीटर रखी जाती है साथियों। ठीक है, और इसमें भी ST की जो गर्ल्स होती हैं उनकी 152 तक हाइट, इसमें 155 तक लगभग चल जाती है। तो ये लड़कियों के लिए मैं स्पेशली बता रहा हूं, ये लड़कियों के लिए भी छूट रहती है आपकी ST से जो होती है। ठीक है, और आगे देख लेते हैं सारी चीजों को। लेकिन सबसे मेन चीज है यहाँ पर, जैसे कि अगर हम असम राइफल की चर्चा कर रहे हैं, असम राइफल के बारे में, तो असम राइफल की, असम राइफल्स ही नहीं सभी में, ठीक है सभी में इस समय कम से भी कम 60,000 के आसपास सैलरी मानो, अगर आप 10वीं पास से ज्वाइन हो रहे हो तो है। और 10वीं पास से ज्वाइन होने का मतलब है
मतलब भविष्य सिक्योर है एकदम, इसमें कोई शक संदेह वाली बात है नहीं। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन और सुनहरा मौका आपके सामने रहता है। मैं ये भी बताऊंगा आपको कि आपके फॉर्म कब भरे जाने हैं, है ना। हालांकि पीछे मैं आपको लगातार सूचना देता रहा हूं, जैसे सीआईएसएफ की बात करें तो बीएसएफ की बात करें, एक एक महीने पहले मैंने आपसे लगातार कहा था भाई सीआईएसएफ में भर्ती आ रही है, बीएसएफ में आ रही है, देख लो आ गई। और अब मैं आपको बता रहा हूं असम राइफल का, तो मैं यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन बता ही रहा हूं, जानकारी। मैं आपको ये भी बता दूं साथ साथ साथियों, सीआरपीएफ में और आईटीबीपी में, तीनों में बड़ी भर्ती आ रही है। ठीक है, और ये मौका अगर आपने अब गंवा दिया तो फिर पछताना रह जाएगा, अगर वर्दी पहनने का आपका मतलब वर्दी पहनने के अगर आप इच्छुक हैं तो। ठीक है, तो सभी साथी इस बात को ध्यान में रखें। अब यहां मैं बात कर लेता हूं, आगे बढ़ता हूं। ठीक है, तो देखेंगे सिलेक्शन प्रोसेस, बिल्कुल सिलेक्शन प्रोसेस को देखेंगे। तो द रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्रोसेस जो है आपका, पहले फिजिकल होगा, मापतोल हो जाएगी, एफिशिएंसी टेस्ट है और स्टैंडर्ड टेस्ट है। तो उसके बाद रिटन एग्जाम होगा जो कि आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा, सीबीटी होगा, डॉक्यूमेंट एंड ट्रेड टेस्ट। देखो ये बात पहले ही मैं आपको बता देता हूं, आज की डेट में जितने भी ट्रेडमैन की भर्ती है, हर ट्रेडमैन की भर्ती में आजकल क्या जरूरी हो गया है, ट्रेड टेस्ट हो गया है। और ट्रेड टेस्ट में अगर आपका अच्छा स्कोर नहीं है, अगर आप ट्रेड टेस्ट पास नहीं करते हो तो आपकी सारी मेहनत बेकार जाती है। तो इस बात से पहले इंश्योर कर लेना, अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी आप किसी की भी ले लो, एयरफोर्स की, नेवी की, आर्मी की, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, किसी की भी ट्रेडमैन की बुक उठा लो, उसको ढंग से रट्टा मार लो एक बार, बस 20-25 दिन पढ़ लो। 20-25 दिन अगर आपने कोई भी ट्रेडमैन की भर्ती के लिए तैयारी कर ली, समझ लो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। और अगर आप ये सोच रहे हो कि ट्रेडमैन का तो आसान ऐसे ही हो जाएगा, तो आप फिर छोड़ दो उम्मीद कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, क्यों? ट्रेडमैन में जाना है तो ट्रेडमैन की क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। यू हैव टू बी वेरी अडेप्ट इन योर प्रोफेशन। समझ रहे? अडेप्ट का मतलब आप बहुत निपुण होने चाहिए अपने कार्य, जो भी आपको काम दिया जा रहा है उसमें आप बहुत ही निपुण होने चाहिए। जितनी भी आज की डेट में ट्रेड की भर्ती, और तो ड्राइवर भी आज की डेट में पास करना पड़ता है, ड्राइवर को भी ड्राइविंग टेस्ट। ठीक है, तो आगे है आपके पास में मेडिकल एग्जामिनेशन, ये सभी चीजों को ध्यान में रखना है। और आगे हम बात करने वाले हैं साथियों, देखेंगे ध्यान से। अगला है हमारे पास में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या होगा। तो कैंडिडेट्स मस्ट कंप्लीट फॉर मेल कैंडिडेट्स, जो मेल कैंडिडेट्स है 5 किलोमीटर का मतलब सीधा सा समझ लेना है। तो हालांकि मैंने बताऊं आपको 5 किलोमीटर, लेकिन 4800 मीटर आपको कितने में मारना होता है, 24 मिनट में मारना होता है। और आपकी घर पे जो तैयारी है वो कम से भी कम 21-22 मिनट में पूरी होनी चाहिए। आप 5 किलोमीटर रेस या 4800 मीटर की रेस को कम से भी कम 21-22 मिनट पे घर पे खत्म कर लें, तो इससे ज्यादा बेस्ट और कुछ है नहीं। ठीक है, और फॉर फीमेल्स, फीमेल्स के लिए ध्यान रखें 1600 मीटर की रेस है, जो कि आपकी 1600 मीटर की रेस। देखिए आज की डेट में ज्यादातर भर्तियों में 5 किलोमीटर रेस को अवॉइड करते जा रहे हैं। वो बात ठीक है, अभी इसमें 5 किलोमीटर दे रखी है, बट 5 किलोमीटर को अवॉइड कर रहे हैं, ज्यादातर किस पर जोर कर रहे हैं, 1600 मीटर पर। क्यों? 1600 मीटर की दौड़ में घटना घटने के कम चांसेस रहते हैं, 5 किलोमीटर में घटना घटने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। मतलब 5 किलोमीटर रेस में आदमी सोचता है चलता रहे पैदल चलता रहे, और वो मतलब मरता मरता गिरता गिरता भी जो है कोशिश करता रहता है 5 किलोमीटर में, जिसकी वजह से कई बार घटनाएं घटित हो जाती हैं। लेकिन अगर हम बात करें 1600 मीटर की, तो 1600 मीटर में तो पिकअप चाहिए, अगर अंदर जान है तो भागेगा, नहीं तो गिर के गेहूं ही गिर जाएगा। लेकिन कोई कैजुअलिटी उसके साथ घटित नहीं होती है। 1600 मीटर रेस की सबसे बड़ी खास बात यही है। ठीक है, हालांकि अभी 5 किलोमीटर रेस दे रखा है, और आजकल 5 किलोमीटर अभी रेस चल रही है कई सारे विभागों में, लेकिन धीरे धीरे 5 किलोमीटर को खत्म करके किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे 1600 मीटर में ही कर रहे हैं। अभी आप देखो बीएसएफ एचसीएम और एएसआई का किस में हुआ, 1600 मीटर में हुआ, 6.5 मिनट में हुआ। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। आगे मैं बात करूं प्यारे साथियों आपके सिलेक्शन प्रोसेस पे, तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपको पता है पहले आपको फिजिकल पास करना है, फिजिकल के बाद में आपका क्या है, रिटन टेस्ट है, और रिटन टेस्ट के साथ फिर आपका क्या है, ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट को कई बार पहले भी करा लेते हैं, कई बार बाद में भी करा लेते हैं, ये कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। इश्यू इस बात का है कि आप ट्रेडमैन की तैयारी कैसे कर रहे हैं। ट्रेडमैन की तैयारी अगर आप ठीक से कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ट्रेडमैन में स्पेशली बता रहा हूं मैं। तो इसमें जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन कितने आते हैं, 25। जनरल नॉलेज के कितने आते हैं, 25। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के कितने आते हैं, 25। और हिंदी या इंग्लिश कोई सी एक लैंग्वेज आपको यहां पर चुननी होती है। ठीक है,
मतलब हिंदी या इंग्लिश जो भी आप चुनोगे उसी में आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वही आपको वहां पर सॉल्व करने होते हैं। ये सबसे बढ़िया आज की डेट में सुविधा कर दी है। नहीं तो पहले क्या होता था, या तो हिंदी आती थी या इंग्लिश, लेकिन अब जो है अच्छा सुधार है इस मामले में भी। ठीक है, तो इस तरीके से असम राइफल का आपका पूरा ये 100 क्वेश्चन आपको कितने 2 घंटे में करने होते हैं। ठीक है, और किसी भी प्रकार का कोई और डाउट हो तो मुझे बताइएगा। बाकी रही बात ऑनलाइन फॉर्म की असम राइफल में, ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म तो मैं देखो आपको बताऊं, जैसे मैंने आपसे बीएसएफ में, सीआईएसएफ में, ठीक है, इनमें मैंने आपसे कहा था कि भैया ट्रेडमैन की भर्ती आ रही है एक महीने पहले, ठीक है, और आप देखो सही 1 महीने बाद इनके फॉर्म भरने शुरू हो गए, क्योंकि हम जो है लगातार न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं, जिनमें आपके रोजगार समाचार पत्र जैसी पत्रिकाएं हैं, प्रकाशन, प्रकाश, एक प्रकाश प्रकाशन है, ये कई सारी ऐसी पत्रिकाएं हैं जिनमें ये पता चलता रहता है कि किस विभाग में भर्ती कितनी मतलब वैकेंसी है और कब जो है वो भर्ती आने वाली है। ठीक है, तो प्यारे साथियों, ये जो हमारी भर्ती है, चाहे तो आपकी असम राइफल की मैं बात करूं, ठीक है, असम राइफल्स, आईटीबीपी और आपका सीआरपीएफ, तीनों में आपको एक साथ मतलब थोड़े थोड़े अंतराल से एक साथ भर्ती देखने को मिलेंगी आपकी साथियों, अक्टूबर में और नवंबर में। ठीक है, और अक्टूबर से पहले सितंबर में लास्ट तक आ जाए तो वो तो अच्छी बात है ही है। आप देखिएगा तीनों की भर्ती एक साथ देखने को मिलेगी, जबरदस्त मौका आपके पास में रहेगा। सिर्फ जरूरत है तो इस समय पे सही डिसीजन सही समय पे लेने की।